टैली प्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्रीज के बारे में कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। और जैसे ही हमने यहाँ पे टैली प्राइम स्टार्ट किया, देखिए सबसे पहले हमसे टैली लाइसेंस के लिए यहाँ पूछता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में किया, टैली प्राइम की कुछ कंपनी यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है जो कि हमें यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन हम क्रिएट कंपनी में जाकर यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम सिंपल विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करेंगे और एंटर करेंगे। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर टैली प्राइम में कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने विशाल स्टोर नाम लेकर एंटर किया और देखिए कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया यहाँ पर। और यहाँ पे हमें टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे हमें अभी फिलहाल किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम एज इट इज इनको यहाँ पे ऐसे ही रख के और एंटर कर देंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और गेटवे ऑफ टैली, टैली का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टैली में वाउचर के अंदर। और देखिए अब हमें यहाँ पे टैली प्राइम में पढ़ना है कॉन्ट्रा वाउचर के एंट्रीज के बारे में। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्रीज होती हैं, कुछ एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो देखिए बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो उसको F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। सेकंड, जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तब उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। और थर्ड नंबर एंट्री, जब हम अपने ही किसी बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो देखिए तीन एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर पे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। और सबसे पहली एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, एसबीआई बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 50,000। तो आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है। तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर टैली प्राइम में F4 बटन प्रेस करने से आता है। तो यहाँ पे हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमें करनी है, एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए। तो सिंपल देखिए हमें डेबिट में बैंक लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे कैश लिखना है। तो टैली में कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। तो यहाँ पे सिंपल कैश लिख के हम एंटर करेंगे। अमाउंट जो हमारा था वो 50,000 है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं, एंटर करते हैं। और देखिए नेगेटिव कैश शो कर रहा है क्योंकि कंपनी में अभी कैश नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव शो कर रहा है। इसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए डेबिट यहाँ पे आ गया और अब हमें यहाँ पे एसबीआई बैंक का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल या तो हम क्रिएट में एंटर करेंगे और या फिर अल्ट सी करेंगे। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करते हैं और लेजर बनाते हैं एसबीआई बैंक। और इसका जो ग्रुप है वो बैंक अकाउंट होगा। देखिए टैली में ग्रुप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ग्रुप की डिटेल बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो में जाकर आप पूरे ग्रुप को डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम बैंक है इसलिए इसका जो ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट देकर एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी सब चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पे नरेशन में हम कैश डिपॉजिट लिख के और एंटर करेंगे। तो देखिए इस एंट्री का मतलब बैंक में जब हम पैसे जमा करेंगे तो ऊपर क्रेडिट में कैश लिखेंगे और नीचे डेबिट में एसबीआई बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री यहाँ पे करनी है, एसबीआई बैंक से पैसे हमने निकाले हैं 20,000 रुपए। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में हमें एसबीआई बैंक लिखना है और डेबिट में हमें कैश लिखना है। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे देखिए बैंक से पैसे निकालेंगे तभी भी उसकी एंट्री काउंटर वाउचर में ही होगी। और यहाँ पे अभी हमें क्रेडिट में जो है बैंक लिखना है। तो देखिए एसबीआई बैंक का लेजर बना हुआ है। तो एसबीआई बैंक लिख के एंटर करेंगे हम यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक के नीचे शो भी कर रहा है कि हमारी बैंक में 50,000 रुपए डेबिट है, मतलब जमा है। अब यहाँ पे 20,000 रुपए हमें बैंक से निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 20,000। यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं देंगे। और डेबिट में सिंपल हम यहाँ पे कैश लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कैश लिख के हम इसको पूरा एंटर करते हैं। यहाँ कैश विड्रॉ हम लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए दो एंट्री हमने यहाँ पे की। पहला, जब बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो उसको काउंटर में कैसे बनाते हैं। और दूसरी एंट्री, जब बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसको काउंटर वाउचर पे कैसे करते हैं। और थर्ड नंबर एंट्री अब हमें यहाँ पे करनी है कि अगर एसबीआई बैंक में जो हमारा अकाउंट है, हम अपने ही एसबीआई बैंक अकाउंट से
अगर हमारा एक पीएनबी बैंक अकाउंट में और अकाउंट है, उसमें अगर हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको हम टैली में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट में हमें एसबीआई बैंक लेजर लिखना है, जहां से हमने पैसे निकलेंगे और जिस बैंक में जाएंगे हमारे पीएनबी बैंक में, उसको हम डेबिट में करेंगे। तो आइए इसको बना के देखते हैं टैली में। और यहाँ पे देखिए एसबीआई बैंक से पैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपल एसबीआई बैंक का लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एसबीआई बैंक में एंटर करेंगे और 30,000 रुपए देखिए यहाँ पे बैंक में है, और हमें इस बैंक से 20,000 रुपए निकालने हैं, और हमारे जो डेबिट होंगे, जमा होंगे, वो बैंक है पीएनबी बैंक। तो यहाँ पे हमें पीएनबी बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि टैली प्राइम में अभी नहीं बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एसबीआई का लेजर बना है, और कैश का लेजर तो टैली में पहले से ही बना होता है। तो सिंपल यहाँ पे पीएनबी बैंक का लेजर बनाने के लिए हम अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और पीएनबी बैंक का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, और बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है, तो यहाँ पे सिंपल हम बैंक अकाउंट लिख के एंटर करेंगे और इसका पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे बाकी सभी चीजें हम नहीं देंगे, और सिंपल यहाँ नरेशन में हम ट्रांसफर लिख के और एंटर कर देंगे। तो इस एंट्री का मतलब एसबीआई बैंक से पैसे हमारे पीएनबी बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी तीनों एंट्री हो गई है। फर्स्ट एंट्री एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए, सेकंड एंट्री एसबीआई बैंक से पैसे निकाले, और थर्ड एंट्री एसबीआई बैंक से पीएनबी बैंक में पैसे ट्रांसफर किए। आइए देखते हैं इसको। हम स्केप बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद करंट एसेट में आते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं बैंक अकाउंट में। तो अब देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक में एंटर करके हम अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एंट्री हमने की थी। फर्स्ट, बैंक में पैसे जमा थे हमारे 50,000। सेकंड, 20,000 रुपए हमने बैंक से निकाले, और थर्ड एंट्री 20,000 रुपए हमने पीएनबी बैंक में भेजे। तो यहाँ पे जो है 50,000 से 20,000 ये गए, और 20,000 ये हमारे चले गए पीएनबी बैंक में। तो 50,000 से 40,000 रुपए हमारे गए, तो बैंक में 10,000 रुपए हमारे और हैं एसबीआई बैंक में, जो कि यहाँ पे देखिए बता रहा है। और यहाँ पर हमने जो बैंक में पीएनबी बैंक में भेजे थे पैसे 20,000, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों बैंक का बैलेंस जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे स्कैप करते हैं और आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली प्राइम के इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है उसके बारे में समझा, एंट्री भी की, और उसको कैसे देखेंगे ये भी हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो पर।